वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज जो है बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत जो हम टॉपिक लेकर आए हुए हैं छात्रों, जो है वह है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जो है नॉइस पोल्यूशन जो है। मतलब इसका अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि पर्यावरण प्रदूषण के अंतर्गत ध्वनि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे वातावरण के लिए कितना नुकसानदायक और कितना लाभ जो है ये प्रमाणित करता है कि इसे हम किस तरीके जो है नियंत्रित कर सकते हैं। आज हम लोग जो है इस टॉपिक के अंतर्गत अध्ययन करने चलेंगे छात्रों जो है। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। ध्वनि प्रदूषण नॉइस पोल्यूशन जो है कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप होता है, क्योंकि ध्वनि भी एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी माध्यम के द्वारा जो है इसकी आवाज़ जो है बाहर आती है और हमें कानों के थ्रू जो है हम इसे महसूस करते हैं कि यहाँ पे इतना ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो कहीं कहीं पे छात्रों जो है ध्वनि प्रदूषण हमें बहुत अच्छा भी लगता है, सहनीय रहता है, और कहीं कहीं पे ध्वनि प्रदूषण जो है काफ़ी जो है नुकसानदायक होता है और हमें अच्छा नहीं लगता है और असहनीय होता है। ठीक है, तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। कभी कभी ध्वनि जो है सुनने में सुखदायक जो है हो सकता है और कभी कभी सुनने में तेज हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो हमारे जो है मस्तिष्क जो है बहुत ही संतुलन और क्या कहते हैं मनोरंजन कराता है, और कुछ ऐसी भी ध्वनियाँ होती हैं जो हमारे जो है मस्तिष्क जो है काफ़ी जो है परेशान करते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो तेज जो है ध्वनि सुनने में उनका ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट मतलब हृदय बहुत ही तरीके से जो है क्या कहते हैं फ्लैक्चुएट करता है, जो उनके लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है छात्रों। फिर उसके बाद ध्वनि हवा में यात्रा कर सकती है और वस्तुओं के कंपन से जो है उत्पन्न हो सकती है। मनुष्यों और अन्य जीवित जीवों को प्रभावित करने वाले उच्च ध्वनि स्तर के नियमित संपर्क को हम ध्वनि प्रदूषण के रूप में जो है जाना जाता है। क्योंकि आप लोग भी छात्रों अच्छे तरीके से जानते हैं कि कभी कभी औद्योगिक कल कारखानों में जो है कुछ ऐसी मशीनें होती हैं कि उसकी आवाज़ बहुत ही जो है आपको कष्टदायक और नुकसानदायक जो है महसूस कराता है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी जो है बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसीलिए ध्वनि प्रदूषण जो है अगर आप हवा के थ्रू जो है और अपने कान में अगर कोई आवाज़ सुनते हैं जो है, तो कुछ आवाज़ ऐसी होती हैं जो आपको जो है सहनीय महसूस करती हैं और आपको रिलैक्स मतलब आराम जो है देती हैं आपके मस्तिष्क को और आपके नेत्रों को जो है और आपके कानों को जो है। मगर कुछ ऐसी भी ध्वनियाँ होती हैं जो आपको जो है काफ़ी नुकसानदायक और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती हैं। फिर उसके बाद ध्वनि प्रदूषण क्या है, हम इसे बतला रहे हैं कि शोर शब्द लैटिन शब्द का जो है नासिया से लिया गया है। ठीक है, नासिया शब्द से जो है लिया गया है, जो है आपके ध्वनि प्रदूषण मतलब शोर को जो है ये लैटिन शब्द का जो है नासिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है बीमारी, जिसमें उल्टी करने की आवश्यकता आपको महसूस होती है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आपका शोर जो है अगर आप उसे सह नहीं पा रहे हैं और आपको मस्तिष्क में काफ़ी जो है आपको दर्द उत्पन्न कर रहा है या पेन हो रहा है, तो वहाँ पे जो है आपका जो है एक बीमारी जो है उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा आपको उल्टी करने का जो है मनोवेग होगा। मतलब मन आपका बनेगा कि हमें अब जो है
इस शोर के द्वारा जो है हमें उल्टी आनी शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके बाद शोर अप्रिय और अवांछनीय ध्वनि है जो मनुष्य को असहजता का कारण बनती हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से जो है डीबी से मापी जाती है। फिर उसके बाद मानव कान के द्वारा सुनी जा सकने वाली सबसे कमजोर ध्वनि जो है 1 डीबी पाई जाती है, डेसिबल पाई जाती है। सभ्यताओं के आसपास बढ़ते शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण चिंता का एक विषय बन गया है। इसके कुछ प्रमुख कारण वाहन आपके हो गए जिसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है, विमान हो गया जो आपके वायुमंडल में जो है ध्वनि प्रदूषण फैलाता है। उसके बाद औद्योगिक मशीनें हो गई जो इसके चलने से जो है आपका इन्वायरमेंट जो है काफ़ी ध्वनि युक्त हो जाता है, ध्वनि प्रदूषित हो जाती है। फिर उसके बाद आपका आता है लाउड स्पीकर जो है जिसके द्वारा जो है काफ़ी जो है ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, क्योंकि इसे जो है आप किसी वॉल्यूम के माध्यम से जो है और कम और ज़्यादा किया जा सकता है। फिर आपकी आता है पटाखे जो है, ये भी आपका ध्वनि प्रदूषण करते हैं जिसके द्वारा लोगों के या मानव के जो है स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर जब उच्च मात्रा में उपयोग किया जाता है तो कुछ अन्य उपकरण भी ध्वनि प्रदूषण में योगदान करते हैं, जैसे टेलीविज़न आपका हो गया जो ध्वनि प्रदूषण का एक मुख्य कारण ये भी है। फिर आपका ट्रांजिस्टर आ गया, फिर रेडियो आ गया, ये भी जो है आपका ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण बनते हैं छात्रों। फिर उसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, नॉइज पोल्यूशन ऑफ टाइप्स जो है, इसे जो है कौन कौन से जो है प्रकार में जो है आपका ध्वनि प्रदूषण होता है उसे हम बतला रहे हैं आपको छात्रों। जो है प्रदूषण के 3 प्रकार हैं। पहला आपका परिवहन शोर जो है, फिर दूसरा आपका पड़ोस का शोर, तीसरा आपका औद्योगिक शोर जो है जिसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण जो है आपके वायुमंडल में जो है एक तरीके से प्रदूषण फैलाता है और इसमें जीव जंतु और मानव का स्वास्थ्य जो है बहुत ही ज़्यादा जो है बिगड़ता है। किसी को जो है क्या कहते हैं हृदय का जो है बीमारी उत्पन्न होती है, किसी का रक्तचाप बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है जो है। तो ध्वनि के कारण मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ है। फिर आपका इसमें आता है पहला परिवहन शोर जो है, ठीक है, इसमें मुख्य रूप से यातायात का शोर शामिल है जो हाल के वर्षों में वाहनों की संख्या में वृद्धि के साथ जो है बढ़ा है और प्रदूषण भी जो है एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुआ है। फिर उसके बाद ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि से बुजुर्गों में बहरापन की जो है स्थिति आती है, बीमारियां उत्पन्न होती हैं, सिर दर्द होता है, उच्च रक्तचाप जो है, ब्लड प्रेशर भी जो है, ये सारी समस्याएं जो है आपकी जो है ध्वनि प्रदूषण के कारण होती हैं जो मानव के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। फिर उसके बाद आता है पड़ोस का शोर जो है, ठीक है, तो जैसे गैजेट्स, घरेलू बर्तनों आज से होने वाला शोर जो है। फिर कुछ मुख्य स्रोत आते हैं आपके पड़ोस का शोर में जो है संगीत का वाद्य यंत्र, रजिस्टर और ट्रांजिस्टर जो है, फिर लाउड स्पीकर जो है, ये आपका जो है ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण होते हैं छात्रों जो है। फिर आपका आता है औद्योगिक शोर जो है, ठीक है, औद्योगिक कल कारखानों के द्वारा जो क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण होता है उसे हम आपको बतला रहे हैं। यह उच्च तीव्रता वाली ध्वनि है जो भारी औद्योगिक मशीनों के कारण उत्पन्न होती हैं। कई शोधों के अनुसार औद्योगिक ध्वनि प्रदूषण सुनने की क्षमता को लगभग 20% तक जो है नुकसान पहुंचाता है, जो आपके औद्योगिक जो है ध्वनि प्रदूषण कल कारखानों के द्वारा उत्पन्न होता है। फिर आता है ध्वनि प्रदूषण के कारण और स्रोत, आपके मतलब किन कारणों से जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, उसके स्रोत के माध्यम क्या है। तो ध्वनि प्रदूषण के कारण और स्रोत जो है निम्नवत हैं। पहला आपका आता है औद्योगिकरण जो है,
औद्योगिकरण के कारण ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हुई है, क्योंकि जनरेटर, मिल, विशाल एग्जॉस्ट पंखे जैसी भारी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण से परिणाम स्वरूप अवांछनीय शोर जो है उत्पन्न होता है, जो आपका ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। फिर आता है वाहन आपका। तो वाहन जो है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या ध्वनि प्रदूषण का दूसरा कारण है। ठीक है। फिर उसके बाद आयोजन आपका आता है। आयोजन जो आप क्या कहते हैं, शादी समारोह में जो आपका डीजे बजता है या बाजे जो है बजते हैं, तो इनके द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। विवाह, सार्वजनिक समारोह में संगीत बजाने के लिए लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा ध्वनि प्रदूषण होता है। इसका मुख्य कारण है छात्रों जो है, और जिसके परिणाम स्वरूप आस पड़ोस में अवांछनीय शोर जो है उत्पन्न होता है, जो आपका ध्वनि प्रदूषण को बढ़ावा देता है। फिर आता है निर्माण स्थल जो है। ठीक है। खनन हो गया, भवनों का निर्माण आदि ध्वनि प्रदूषण को बढ़ाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है, जो आपका खनन है, जब पहाड़ों पर जो है विस्फोट के द्वारा जो है पत्थरों की तुड़ाई की जाती है, वहाँ से जब खनन पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, तो काफ़ी जो है वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है, जिसके कारण से जो है आपके वायुमंडल में प्रदूषण बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़ता है और वृद्धि करता है। फिर उसके बाद ध्वनि प्रदूषण के आपके उदाहरण जो है, हॉर्न का अनावश्यक उपयोग करना, जो स्रोत हैं जो है ध्वनि प्रदूषण के जो उत्पन्न करते हैं। फिर धार्मिक कार्यों या राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लाउडस्पीकर का उपयोग करना, जो ध्वनि प्रदूषण का मुख्य जो है स्रोत हैं। आतिशबाजी का अनावश्यक उपयोग, ये भी ध्वनि प्रदूषण का जो है एक तरीके से स्रोत है। औद्योगिक शोर आपका आ गया, ये भी जो है ध्वनि प्रदूषण का स्रोत है। निर्माण शोर हो गया। फिर रेलवे और हवाई जहाज जैसे परिवहन से उत्पन्न शोर जो है, ये भी एक ध्वनि प्रदूषण के स्रोत हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है, उसे हम बतला रहे हैं कि उच्च रक्तचाप जो है, यह ध्वनि प्रदूषण का प्रत्यक्ष परिणाम है, जो लंबे समय तक रक्त में उच्च स्तर के कारण जो है होता है। फिर उसके बाद श्रवण हानि जो है, मानव कान का लगातार तेज शोर संपर्क में रहना, जो मानव कान के सहन क्षमता से जो है परे होता है, जिसके द्वारा जो है ध्वनि प्रदूषण जो है मानव जो है स्वास्थ्य उसका प्रभावित होता है। फिर कान के पर्दों को नुकसान पहुंचाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सुनने की क्षमता जो है कम हो जाती है, जो मानव स्वास्थ्य पर ध्वनि प्रदूषण का बहुत ही बुरा जो है छात्रों प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद नींद संबंधी विकार जो है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है मानव स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, नींद का कम आना जो है। नींद का कमी के कारण पूरे दिन थकान और कम ऊर्जा स्तर हो सकता है, जिससे रोजमर्रा की गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं। ध्वनि प्रदूषण नींद के चक्र को बाधित कर सकता है, जिससे चिड़चिड़ापन और मन की असहज स्थिति जो है पैदा होती है, जिससे मानव का स्वास्थ्य जो है बहुत बुरी तरीके प्रभावित होता है। फिर हृदय संबंधी समस्याएं आपकी जो है, हृदय से संबंधित समस्याएं जैसे रक्तचाप का स्तर का तनाव बढ़ना। फिर हृदय संबंधी रोग एवं सामान्य व्यक्ति में हो सकते हैं, और इनमें से किसी भी रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्तर में अचानक वृद्धि महसूस हो सकता है, जिसके कारण जो है मानव के स्वास्थ्य को जो है हृदय की बीमारियां हो जाती हैं, जो ध्वनि प्रदूषण के कारण जो है ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती हैं छात्रों जो है। फिर उसके बाद ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम जो है, कि ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हम किस तरीके करेंगे। शिक्षण संस्थानों, अस्पतालों आदि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे आपका ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हो सके। वाणिज्यिक, अस्पताल और औद्योगिक महनों में मतलब भवनों में जो है पर्याप्त ध्वनि निरोधी प्रणालियां स्थापित की जानी चाहिए, जिससे आपका ध्वनि प्रदूषण को रोका जा सके। फिर संगीत,
वाद्य यंत्रों की ध्वनि को वांछनीय सीमा तक नियंत्रित किया जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम में घने वृक्षों का आवरण उपयोगी होता है, जिससे आवाज़ जो है उस वृक्षों से लड़कर, पत्तों से लड़कर जो है मानव को जो है कम सुनाई देता है, जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम अच्छे तरीके से होता है। फिर उसके बाद विस्फोटकों का उपयोग जंगल, पहाड़ी और खनन क्षेत्रों में नहीं किया जाना चाहिए, जिससे आपका ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम अच्छे तरीके से हो सकता है। फिर ध्वनि प्रदूषण को कम करने के उपाय जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस बात का सहमत हैं कि इस अदृश्य दुश्मन को हराने के लिए ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूकता जो है फैलाना चाहिए। लोगों को जागरूक करना चाहिए कि आप लाउडस्पीकर का जो है कम उपयोग करें, आवाज़ कम करें, जो है संगीत का या किसी शादी विवाह में जो है डीजे का या लाउडस्पीकर का कम उपयोग किया जाए, जिससे आपका ध्वनि प्रदूषण का अच्छे तरीके से क्या कहते हैं रोकथाम हो सके और नियंत्रित किया जा सके जो है। फिर उसके बाद उदाहरण के लिए बहुत शोरगुल वाली, मौज मस्ती वाली गतिविधियों से बचें। कार के बजाय साइकिल या इलेक्ट्रॉनिक वाहन जैसे परिवहन के वैकल्पिक साधनों का इस्तेमाल किया जाए, जिससे आपका ध्वनि प्रदूषण बहुत ही कम मात्रा में होगा। अपने घर का काम सुझाए गए समय पर करें। शोर को सोखने वाली सामग्री से घरों को इंसुलेट करें आदि। युवा पीढ़ी को शिक्षित करना भी पर्यावरण शिक्षा का एक जरूरी जो है पहलू है छात्रों, जो है जो एक ध्वनि प्रदूषण को कम करता है। सरकारें सही शोर प्रबंधन सुनिश्चित करने और ध्वनि को जो है एक तरीके से ध्वनि के प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय कर सकती है, जो हमारे क्या कहते हैं मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा जो है। क्योंकि अगर ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा तो मानव जो है उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा और वो अपनी जो है दिन भर की जो उनकी जीवनचर्या है जो है वो अच्छे तरीके से गतिशील और मजबूत तरीके से जो है उसे कर पाएंगे जो है। फिर उसके बाद उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्र, ग्रामीण इलाकों के कुछ हिस्सों, प्राकृतिक रुच के क्षेत्रों, शहर के पार्कों आदि को जो है शोर से बचाना चाहिए। ऐसे नियम बनाना जिनमें निवारक और सुधारात्मक उपाय शामिल हों। आवासीय क्षेत्रों और हवाई अड्डों जैसे शोर के स्रोतों के बीच अनिवार्य पृथकीकरण, शोर सीमा से ज़्यादा होने पर जुर्माना जो है लागू करना चाहिए, जो आपको दंड के रूप में जो है भुगतान करना पड़े, तो जिससे जो है शोर आपका ध्वनि प्रदूषण कम हो सके आदि। नई इमारतों में शोर इंसुलेशन लगाना, पैदल यात्री क्षेत्र बनाना जहां ट्रैफिक को सिर्फ कुछ समय के लिए सामान उतारने की अनुमति को देना चाहिए, जिससे आपका वहां पे ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। फिर उसके बाद पारंपरिक डामर को ज़्यादा कुशल विकल्पों से बदलना, जो ट्रैफिक शोर को 3 dB तक जो है कम कर सकते हैं। यदि यूरोपीय संघ नए अवरोधों के उपाय को बढ़ावा दे रहा है तो ध्वनि तरंगों में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। मुख्य रूप से मोटरवे और अन्य प्रकार के परिवहन जैसे ट्रेनों के लिए जो है अक्सर जो है क्या कहते हैं ध्वनि प्रदूषण को इंसुलेटेड जो है कुछ ऐसे यंत्रों का उपयोग किया जाता है कि वहाँ पे ध्वनि प्रदूषण बहुत ही कम मात्रा में हो और जो है मानव का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो छात्रों जो है। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।